अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नीतीश बनेंगे प्रधानमंत्री। लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार बिहार विधानसभा का मोह त्याग दिया है। बाकायदा उन्होंने 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ भी ले ली है। जब से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नीतीश ने राज्यसभा जाने के प्रति अपनी इच्छा जताई है, तभी से सियासी गलियारे में एक अलग किस्म का सन्नाटा पसर गया है। क्योंकि नीतीश को जानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कभी भी वो नहीं कर सकते या कह सकते हैं जो बीते दिनों में उन्होंने लगातार कहा है। भले नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरते समय कहा था कि उनकी दिली चाहत है कि वो एक बार राज्यसभा भी जाएं, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी सदनों में वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि राज्यसभा का भी स्वाद लें। लेकिन उनके जानने वाले किसी को भी नीतीश के इस बयान पर यकीन नहीं हुआ। सभी के नीतीश के निर्णय पर अलग अलग तर्क थे। लेकिन शुक्रवार को बिहार के चर्चित पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ऐसी बात कह दी है जिसे नीतीश के जानने वालों को नीतीश के राज्यसभा जाने के पीछे की कहानी समझ आने लगी है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बधाई मिली है। मुझे लगता है कि शायद मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद भी ऑफर करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री पद छोड़कर सांसद बनने पर बधाई देना उचित नहीं लगता। प्रधानमंत्री पद के लिए बधाई देना अधिक उचित होगा। बेशक फौरी तौर पर सांसद पप्पू यादव की यह प्रतिक्रिया सियासी तंज लग रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे सियासी माहौल में जहां कुछ भी संभव होता दिख रहा है, मसलन एक बार का विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, टीवी कलाकार केंद्रीय मंत्री, प्रदेश का सियासी अनुभव रखने वाला अचानक दुनिया के सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली सियासी पार्टी का मुखिया बन सकता है, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री क्यों नहीं। वैसे भी देश का समूचा सियासी समाज इस बात को बखूबी जानता है कि नीतीश का निर्णय कभी बेवजह नहीं रहता। नीतीश ये बखूबी जानते हैं कि कब एनडीए में रहना है और कब उससे दूर, या उनका फायदा कहाँ है। यही नीतीश हैं जिन्होंने कुछ साल पहले पूरे देश के विपक्ष को एक मंच पर लाने का काम किया था। देश को बीजेपी मुक्त बनाने का आह्वान भी था, लेकिन जब उनको उस मंच पर मन मुताबिक अपेक्षित तवज्जो नहीं मिली तो मुहिम के बीच में ही उन्होंने अपने आप को वहां से अलग कर लिया। लेकिन इन सभी निर्णयों में नीतीश कभी घाटे में नहीं रहे। प्रदेश की सियासत हो या केंद्र की, नीतीश अपने सियासी गणना में कभी फेल नहीं हुए और उन्होंने अपने निर्णयों में कभी स्थापित सियासी मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से उनको पलटूराम भी कहा गया। लेकिन नीतीश इन सब से बेपरवाह अपने निर्णय और गुणा गणित पर भरोसा करते हैं, लिहाजा बिना किसी असाधारण हित के वो बिहार छोड़कर दिल्ली कूच नहीं करते। ऐसे में पप्पू यादव की प्रतिक्रिया में दम लगता है। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो वक्त के गर्भ में है। समय पर इस कयासीबाजी को भी विराम मिल ही जाएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।